बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मैदे में तेज़ाबियत और गैस से परेशान हैं जो कि आपके दिमाग पे असर कर रही है? तो इसका हल हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। मैदे में गैस क्यों बनती है? सबसे पहले तो ये सवाल है, और फिर ये किस तरह दिमाग पे असर करती है ये भी जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर पेशेंट ओपीडी में आके ये कंप्लेन करते हैं कि उनके मैदे में बहुत ज़्यादा गैस बन बन रही है और वो उनके दिमाग पे असर कर रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैदे में गैस क्यों बनती है। क्या आपको ये मालूम है कि एक इंसान का मैदा दिन में 14 दफा गैस को खारिज करता है और तकरीबन 500 मिलीलीटर तक एक नॉर्मल इंसान का मैदा डेली की गैस पैदा करता है, जो कि अगर इससे ज्यादा मिकदार में बन जाए तो वो बहुत ज्यादा मसले मसाइल शुरू होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैदे में गैस बनती क्यों है। मैदे में गैस इसलिए बनती है कि सबसे पहले हम बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खा रहे होते हैं जिनमें घी और ज्यादातर मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि सोडा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम खाने को सही तरह बिल्कुल चबाते नहीं हैं और एकदम से खा लेते हैं और बहुत तेजी तेजी खाते हैं। इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने बताया है या अल्लाह ताला के नबी ने बताया है कि पानी खाने से पहले पीना चाहिए या खाने के बाद, लेकिन हम खाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से गैस पैदा होती है। अब ये तो थी वजूहात कि ये गैस बनती है। अब ये जानने की जरूरत है कि ये गैस किस तरह दिमाग पे असर करती है। तो सबसे पहले तो जब मैदे में गैस बहुत ज्यादा पैदा होती है तो ये डायरेक्टली खून की गर्दिश को मुतासर करती है, जो कि खून की गर्दिश मुतासर होने की वजह से दिमाग को खून में ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं मिलती, जिसकी वजूहात की बिना पे बहुत ज्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपको नींद ठीक तरह नहीं आती, आपका सर चकराता है, सर में हर वक्त भारीपन रहता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है और आपको लगता है कि जहन में बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो गई है, लेकिन असल में आपके खून की सप्लाई में ऑक्सीजन ठीक तरह से दिमाग को मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बिल्कुल नेचुरली, हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं और मैदे की तेजाबियत और गैस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो आप चिकनाई वाली चीजें कम कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स यानी कि नेचुरल दही का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें और बाहर से जंक फूड वगैरह इस्तेमाल करें तो वो भी बंद कर दें। इसके अलावा अगर आप चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दें। और सबसे जरूरी ये है कि आप खाना थोड़ा खाएं और चबा के ठीक तरह से खाएं। एक तो चबाने से ना सिर्फ खाना बहुत जल्दी हजम हो जाएगा, इसके अलावा जो खाने के दौरान गैस बनती है वो भी बहुत कम बनेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि जिस तरह अल्लाह ताला के नबी ने बताया है कि खाना खाने से पहले पानी पिए या खाने के बाद पानी पिए, वो करें, ना कि खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल करें। उससे भी खाने मैदे में बहुत ज्यादा तेजाबियत और गैस पैदा हो जाती है। इसके अलावा आप अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अवॉइड कर दें, चिकनाई को बिल्कुल बंद कर दें और मसाला और बाहर की चीजें बर्गर शवारमे बिल्कुल बंद कर दें। और रोजाना तकरीबन 30 मिनट तक वॉक, वो भी ब्रिस्क यानी कि तेज तेज चलना, वो लाजमी करें। इससे एक तो गैस बहुत कम बनेगी और नेचुरली आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं और मैदा बिल्कुल ठीक काम करना शुरू कर देगा। ये वो चंद तदाबीर थी जिनकी वजह से मैदे में गैस और तजाबियत से बचा जा सकता है, क्योंकि ये अगर गैस और तजाबियत ज्यादा हो जाए तो आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि जैसा कि ऊपर बता दिया गया है। इसके अलावा कई दफा ऐसा भी लगता है कि सीना जकड़ा गया है और इवन ऐसा भी महसूस होता है कि हार्ट अटैक होने लगा है। तो छोटी छोटी चंद तदाबीर हैं जो ऊपर बताई गई हैं, उन पे अमल करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। और वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब, शेयर और
बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।